कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं या कुछ ऐसे होते हैं कि हमारा मोटिव कुछ और होता है, हमने इनको चुनना है, लेकिन लाइफ चूज़ करती है हमें। एक और तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि हम पैदा किसी और चीज़ के लिए हुए हैं, लेकिन हम करना कुछ और चाहते हैं ज़बरदस्ती। फिफ्थ में था मैं, तो स्कूल में एक भंगड़ा टीम बनी और उसमें एक मेंबर कम हुआ, तो मेरे को ज़बरदस्ती डाल दिया कि तू टीम में नाच। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को नाचना है कुछ है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती घुसा दिया। मैंने बोला चल यार नाचते हैं। तो वो मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, सबसे गंदी। और उसमें मैं इतना गंदा, एक तो मेरे को सबसे पीछे खड़ा किया था ऑब्वियसली, क्योंकि यार नाचना नहीं आता था, भंगड़ा किया था, तो इतना गंदा किया, बहुत बेइज्जती, बहुत लोगों ने मतलब कमेंट मारने शुरू कर दिए। तो अंदर से मैं थोड़ा वो होने लग गया कि यार बहुत हुआ ये, अब सीखना है। तो सीखना उस टाइम पे ऐसा होता था, ना कोई टीचर होता था, ना यूट्यूब, ना फेसबुक, कोई सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं। तो आपको जो करना है खुद से करना है। तो मैं टीवी में देखता था और ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, इन सबको, तो इन सब से मेरा स्टार्टिंग हुआ था। और बस वो करंट पैदा हुआ देखते देखते। कब मूवी का वेट करते थे, कहो ना प्यार है, तो उसमें गाना आता था एक पल का जीना, वो हो गया। तो ऐसे सॉन्ग्स देख के मतलब मैंने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया था 9th और 10th में आई थिंक। तो उसके बाद थोड़ा लोग जानने लग गए, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया मैंने, बट लोग जानने लग गए ये भी डांसर है। तो मेरे फ्रेंड्स होते थे, वो नाचते थे, उनको देख के मैंने सोचा कि मैं भी नाचूं यार, ये नाचते हैं लोग, इनको कितना जानते हैं, इनकी तारीफ़ करते हैं, और हम एक कॉमन इंसान की तरह जी रहे हैं, हमें कोई जानता नहीं, कोई बुलाता नहीं। तो फिर मैंने भी सोचा यार मैं भी डांस स्टार्ट करूँगा, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मज़ा आएगा। तो मैंने फिर स्टार्ट किया। जब मैं लोगों के घर जाता था तो मेरा सॉन्ग्स नहीं लगाते थे मेरे फ्रेंड, वो अपना प्रैक्टिस करते रहते थे, और मैं बोलता था यार मेरा गाना, क्योंकि हमारा कोरियोग्राफी सेट नहीं होती थी उस टाइम पे, जैसे आजकल कोरियोग्राफी सेट होती है, उस टाइम कोरियोग्राफी सेट नहीं होते थे। गाना भी कटिंग का कोई वैसा ट्रेंड नहीं था, जो गाना जैसा ओरिजिनल आया 3 मिनट का, 4 मिनट का, हमको वो पूरा गाना नाचना है। तो बस मैं फिर जो स्टेप्स टीवी में देखे होते थे वो करते थे, बाकी अपना कुछ भी ऐसे मूवमेंट करते रहे, इधर उधर घूम ले स्टेज पे। तो फर्स्ट गाना मैंने किया था, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कौन सा, आशिक बनाया आपने, क्योंकि डांस नहीं आता था, थोड़ा बहुत ऐसे करना सीखा। लोगों ने थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया कि चल यार अच्छा किया। तो फिर मैं एक दिन घर पे मतलब पापा के सामने बोला, मैं कहा पापा ऐसे मतलब मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। वो पापा सपोर्ट तो नहीं करते थे, लेकिन उनको ये होता था कि चलो हमारा बच्चा है, इसको हर्ट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कैसे भी करके मेरे को एक CD प्लेयर लेके दिया। तो बोलते तू घर पे प्रैक्टिस करेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो मैं बस वो घर पे प्रैक्टिस करता था। फिर मैंने मूवीज़ ख़रीदना शुरू करी। धूम 2 मूवी मैं सबसे पहले ख़रीद के लाया था। CD आती थी ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वो रहेगी 150 की एक CD आती थी ओरिजिनल, तो वो ख़रीद के लाया था मैं ओरिजिनल CD। तो मेरे आज कुछ मेमोरीज़ मेरे पास आज भी पड़ी हुई हैं और मैं आगे शेयर करता हूँ। तो वो मैं ख़रीद के लाया था। तो मैं टीवी पे वो धूम 2 गाना आता था, टन 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 टन, तो वो देख के पूरा उसको सारा दिन बस वो गाना पूरा दिन चलते रहना CD पे, टीवी पे अटैच करके। और मम्मी ने बोला मैंने ये देखना है, मैंने वो देखना। तो मैंने बोला नहीं मेरा डांस है, मेरे को देखने दो, मेरी परफॉर्मेंस है। तो देख के मैंने प्रैक्टिस करना, फिर मैंने परफॉर्म किया था +1 में। तो वो सॉन्ग ऐसा था मेरी लाइफ का जिसने मेरे को बहुत एक्सपोजर दिया। मेरे को मेरे एरिया में लोग जानने लग गए, स्कूल के एक बंदे के नाम मतलब मुंह पे मेरा नाम चढ़ गया, इसने डांस किया गाने पे, इसने डांस किया। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ। फिर मैंने आगे +2 में गया, और +1 में ऐसा होता था कि मेरे वो डांस के बाद मेरे को आगे फंक्शंस में मैं ही कोरियो करता था, +1 में रह के +2 को। फिर मैं +2 में गया, सारे फंक्शंस मेरे हाथ में स्कूल के, हम लोग कोरियो करते थे। +2 में फिर डांसेस किए और भी गानों में, जैसे उस टाइम पे शाहिद का चला था शकीरा वे शकीरा, तो उस पर ऐसे गानों पे बहुत सारे सॉन्ग पे किया। तो मतलब ऐसा होने लग गया कि यार मैं अच्छा डांसर हूँ, बहुत तगड़ा डांसर हूँ, लोग मेरी तारीफ़ करने लग गए। फिर एक टाइम आया जब आपका स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो एक मिडिल क्लास बंदा तो उसके बाद जॉब का ही सोचता है ना। और जो अच्छे लोग हैं, जिनका प्रोफाइल बैकग्राउंड अच्छा है, उनका होता है स्कूल के बाद कॉलेज के बाद अपना बिजनेस। मिडिल क्लास बंदा स्कूल के बाद जॉब के बाद शादी, बच्चे, ख़त्म लाइफ।
तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि इसके बाद जॉब करनी है। तो मेरे को बीच बीच में बड़ा वो होता था हर्ट यार, मैं स्कूल मेमोरीज़ देखता रहता था कि मैं स्कूल में ऐसे नाचता था, और वो अंदर से हर्ट होता था, लेकिन कि अब डांस ख़त्म हो गया, अब तो कुछ है नहीं, डांस मैं भूल चुका था। फिर मैं कॉलेज में गया, वहाँ पे फंक्शंस जैसे होते थे, तो मेरे को कुछ चाहिए था कि मैं भी यहाँ पे परफॉर्म करूँ। और यूथ फेस्टिवल सबसे पहला मैंने सुना था कि यूथ फेस्टिवल होता है जिसमें मतलब सारी आइटम्स होती हैं, तो उसमें डांस आइटम भी थी। जब मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए पढ़ने गया तो वहाँ पे जनरल डांस लिखा था। मैंने कहा यार जनरल डांस कौन सा होगा, वेस्टर्न डांस तो हम करते हैं, इंडियन करते हैं, ये जनरल कौन सा है। तो फिर मैंने बात करी सीनियर से और टीचर से, तो पता लगा कि ये फोक डांस को बोलते हैं, कि वो फोक डांस है। तो मैंने बोला और वेस्टर्न, कहते वेस्टर्न का तो कोई कंपटीशन नहीं होता। तो मैंने बोला यार फिर रह गया मैं। फिर मैंने सोचा चलो जनरल में करते हैं। मैं जनरल में पार्टिसिपेट किया, मेरे लिंक बने, वहाँ पे एक सर थे वो मेरे से मिले, हैप्पी सर, और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। पापा मेरे हैं ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और इन मिडिल क्लास फैमिली में भाई रेंट पे रहते थे हम, और बहुत टफ़ होता है घर चलाना सब। तो बस जैसे हमने पढ़ते थे तो पापा का ऐसे होता था कि मैं तुमको पढ़ा दूँ वही बहुत है, आगे जाके तुमको अपना फ्यूचर खुद सेट करना है। तो फिर मैंने 8th क्लास से ही मतलब अपना सेट कर लिया था थोड़ा बहुत, कि मैं अपना खर्चा खुद निकालता था, घर से पैसे नहीं मांगता था। और मैंने लाइफ में मतलब बहुत से लोग मेरे को एज अ कोरियोग्राफर जानते हैं, ये जानते हैं कि मैंने HHI विन किया है और DID किया है, बहुत सारे कंपटीशन जज किए हैं, लेकिन वो सारे लोग ये सब नहीं जानते कि मैंने क्या क्या किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अखबारें फेंकना, वो सब मार्केटिंग का जॉब, फैक्ट्री में धागे काटना, फैक्ट्री में पैकिंग करना और प्रेस करना, मतलब प्रिंटिंग का, कपड़ों को प्रिंटिंग करते हैं, और टीवी की शॉप्स पे, शोरूम्स पे बहुत काम किया अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज कि मेरा डांस बंद ना हो। उसके कारण शायद मैं आज स्ट्रॉन्ग हूँ और मैंने अपने डांस को कंटिन्यू रख पाया। फिर मैं जब कॉलेज में नाच रहा था और ये ऐसे सीन स्टार्ट हुआ कि सबकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जिस दिन आपको डांस छोड़ना पड़ता है। वो या तो आप बिगिनिंग लेवल पे होते हो या तो एक टॉप लेवल पे होते हो। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, आगे कोई हल नहीं है। तो मैं जब कर रहा था उस टाइम पे कॉलेज में मेरा अच्छा नाम हो गया था, सब हो गया था। तो सेकेंड ईयर का लास्ट था और तब मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उनका ऑपरेशन था। तो घर में पापा थे अकेले कमाने वाले, मैं सिर्फ अपना खर्चा निकालता था, इतना नहीं कमाता था कि घर पे दे पाऊँ, थोड़ा बहुत घर पे देता था, बाकी अपना। तो फिर ऐसा सिचुएशन आई कि पापा हॉस्पिटलाइज हो गए और उनको बोला गया कि 20 डे का रेस्ट है मिनिमम, उससे पहले वो सही नहीं होंगे। और आपको मतलब तब तक सारा हॉस्पिटल का खर्चा देना, घर चलाना बहुत टफ था, और पापा ही थे जो सारा संभालते थे। तो फिर मम्मा ने बोला कि घर में सबसे बड़ा तू है, तो तेरे को ही अब घर संभालना पड़ेगा। तो मेरे को लगा हाँ यार, एक टाइम के लिए तो मैं बहुत हर्ट हुआ कि मेरे को डांस छोड़ना पड़ेगा अब। और तब छूट ही गया था, कुछ टाइम के लिए वो छूट ही गया था, ख़त्म हो गया था। तो फिर जब अडल्ट क्रू नहीं बना तो एंड में मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको डालूँगा और मैं उनका ही क्रू बनाऊँगा, और ये बाकी लोगों को सीखने को मिलेगा। जिन लोगों ने मना किया ना, उन लोगों को प्रूफ होगा कि हमने गोल्ड लिया है। तो जब हम रिहर्सल स्टार्ट करते थे तो मैंने सबको एक ही चीज़ बोली थी कि मैं जो भी कराऊंगा वो तुमको करना पड़ेगा। जैसे रिहर्सल कराऊंगा, जिस टाइम बुलाऊंगा, तुमको मेरे को टाइम देना है, और तुमको क्या चाहिए, गोल्ड मेडल, वो मैं तुमको दूंगा, वो तुमको मिलेगा गारंटेड। क्योंकि मैं बहुत प्रिपेयर्ड था उस चीज़ के लिए। मैं रात रात को सोता नहीं था, मैं ग्रुप्स की वीडियोस देखता था, मैं उसमें से पॉइंट्स नोट करता था कि ये क्यों जीते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने ढूंढी हर ग्रुप्स में, मैंने रूल्स पढ़े हैं HHI के। अगर आप रूल्स पढ़ो तो कितने सारा लंबा रूल्स है, 8 पेज के तो रूल्स हैं क्रूज़ के। तो मैंने रूल्स पढ़े, सब पढ़ा, मैंने पॉइंट एक कॉपी रख ली, मैंने उसमें नोट करना शुरू कर दिया। मैंने अपना कॉस्ट्यूम खुद डिज़ाइन किया, क्रू परफॉर्मेंस का एक सेट मैंने खुद डिसाइड किया कि हाउस में क्या होगा, लॉकिंग में कैसा सीन होगा, पॉपिंग में कैसा होगा।
तो कोरियोग्राफी में हम क्या डालेंगे। तो ऐसे से ग्राफ्स बनाने शुरू कर दिए। जब फाइनली सारा सेट हुआ तो कोरियो बन गई सारी। तो हम लोग गोवा पहुँचे वहाँ पे। तो हम लोग गए थे बाई ट्रेन, तो 2 दिन लगे थे। और कुछ पेरेंट्स थे और बच्चे थे जो आए थे बाई एयर। हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारे क्रू में लीड डांसर थी एक छोटी सी 8 साल की। तो उसका भाई रंग उतरे पड़े हैं, वो ऐसे बिल्कुल ढीली है, जबकि वो तो बहुत एनर्जेटिक थी। तो हमने पूछा इसको क्या हुआ, तो कहते इसको तो ऐसे वायरल हो गया था, इसका वॉमिट लूज़ मोशन इतने ज़्यादा था कि इसका वाटर लेवल कम हो गया। डॉक्टर ने इसको फुल रेस्ट बोला है। तो भाई कल सेमीफिनाले है, कैसे नाचेंगे। तो उन्होंने बोला देखो सर अभी आप पे है। तो मैंने उसको ट्राई किया कि मैं उसको नचाऊँ, प्रैक्टिस कराऊँ, बट वो कर नहीं पा रही थी। हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुई अच्छे से, मतलब हम नाच रहे थे लेकिन वो नहीं नाच पा रही थी, वो माक माक करती थी, थोड़ा सा बैठ जाती थी। तो कल का दिन आया सेमीफिनाले, हम लोग रेडी हो गए। सबको अंदर ही अंदर एक ही टेंशन था कि ये नाच लेगी, ये नाच लेगी। सब मेरे से पूछ रहे हैं सर ये नाच लेगी। मैं कहा यार अभी ये तो भगवान ही जानता है या वो जानती है, और कोई नहीं जानता कि ये नाच पाएगी या नहीं ज़्यादा। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा देख इतनी प्रैक्टिस करी है, इतने महीनों की मेहनत है। मैं कहा तेरे कितनी मेहनत की है तूने यहाँ तक पहुँचने के लिए। कहती हाँ। मैं कहा आज तेरे को मैं हमेशा बोलता हूँ तुम सबको कि तुमको अपने के लिए नाचना है, लेकिन आज मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तेरे को हम सबके लिए नाचना है। मैं कहा सबकी शक्लें देख उतरी पड़ी हैं, किसकी वजह से, तेरी वजह से। मैं कहा अगर तू खड़ी हो जाएगी ना कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं आज नाचूंगी, तो सबके चेहरे खिल जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। अब वो तेरे पे डिपेंड है, हमको आगे लेके जाना या हमको पीछे। तो उसने वो खड़ी होगी, कहती नहीं सर, कहती मैं आज फाड़ूंगी, आप टेंशन मतलब पूरा अच्छा। और वही फाइनल हम स्टेज पे चढ़े और भाई क्या फाड़ा उसने, सबसे आगे थी और लोग उसकी आके तारीफ करे। वो छोटी सी गुड़िया थी ना, उसने बड़ा फाड़ा। तो परफॉर्मेंस हमारी बहुत टॉप पे गई। फिर रिज़ल्ट का टाइम आया, टॉप 10 अनाउंस हुए, टॉप 8 हुए, टॉप 5 हुए, टॉप 4 आए। हमारा नाम नहीं आया, हम डर गए। हमने बोला चलो टॉप 5 में होगा, टॉप 5 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 3 में भी नहीं, 2 में भी नहीं, लास्ट क्रू बचा। तो हमको एक ये भी था कि लास्ट टाइम एक क्रू था जो सेकंड आया था, वो क्रू भी था, उसका भी नाम नहीं आया था। हमको था मे भी शायद वो भी हो सकता है, या वो क्रू था बहुत बड़ा, वो होगा आई थिंक 70 लोगों का क्रू, 70 लोगों का। और हमारा 11 लोगों का मेगा क्रू में हम सबसे छोटा ग्रुप था हमारा। तो कुछ भी हो सकता है, हम डरे हुए फुल। तो उन्होंने बोला कि मतलब इंडियन हिप हॉप में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी क्रू ने रिकॉर्ड तोड़ा है। कहते अगर आप पिछली स्कोरिंग चेक करो तो किसी की भी स्कोरिंग 5 से ज़्यादा नहीं है, और ये पहला क्रू आया जिसने अडल्ट के बराबर स्कोरिंग बनाई है 7.3। तो हमने बोला कौन सा क्रू हो सकता है। फिर उन्होंने हमारा नाम लिया कि दैट इज़ JDV क्रू फ्रॉम लुधियाना। तो भाई वो बहुत प्राउड वाली बात थी हमारे लिए, और सब देख भी रहे थे कि यही हो सकता है। जजिस ने बहुत हमको सपोर्ट किया कि नहीं नहीं तुम ये हो। तो हम स्टेज पे चढ़े, बहुत इन्जॉय किया। फिर आया फिनाले, नेक्स्ट डे ही फिनाले था। और सबको मैंने बोला कि टॉप तो कर लिया, लेकिन अभी एक कदम है गोल्ड लेने के लिए, बस एक कदम दूर है, कल गोल्ड ले लेंगे। बट ये मत सोचना कि भाई एक दिन में भी गेम पलट जाती है। हमने एक भी गलती कर दी तो एक क्रू हमसे ऊपर आ जाएगा। फिर मैंने सबको इकट्ठे किया, मैंने समझाया, मैं कहा देखो हमने इतना टाइम मेहनत करी है, आज हम जो स्टेज पे चढ़ेंगे ना यही हमारा कल है। जो तुमको आज लाइफ मिलेगी ना स्टेज पे, ये लोग तरसते हैं, सोचने के लिए भी तरसते हैं कि यार काश हम वो स्टेज पे खड़े होंगे। और हम उसके फिनाले में, वो भी टॉप पोजीशन पे। ऑलरेडी हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बस आज हमको वो गोल्ड मेडल लेना है, आज वो बस फॉर्मेलिटी करनी है। बट अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो हमसे निकल जाएगा, बिल्कुल पास आके ऐसे वापस चला जाएगा। तो मैंने कहा भाई आज मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगा फाड़ो कुछ करो, मैं यही बोलूँगा कि जितना तुमने आज तक सीखा है ना, या जितना तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तुमको आज स्टेज पे वो दिखाना है। बस अपना अंदर का आग दिखाओ कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में। तो सब मोटिवेट हो गए, कहते हाँ सर, कहते फाड़ेंगे फाड़ेंगे। वो चुपचाप खड़ा था जो फ्लिप पर था। तो मैंने उसको बोला
मैंने उसको हग किया, फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा कर लेगा? कहता हाँ सर टेंशन मत लो आप। कहता आपको पता है ना मैं स्टेज पे फाड़ देता हूँ। मैं कहा हाँ। कहता बस टेंशन मत लो। बस जब उसने इतना बोला हम सबका कॉन्फिडेंस अप हो गया। मैं कहा चलो, मैंने गणपति बप्पा का नारा लगाया, चढ़ गए और परफॉर्मेंस आप वीडियो देख सकते हो, फुल फाड़ा हमने पूरा एनर्जी के साथ। जजेस खुद ऐसे ऐसे चेयर अप कर रहे थे हमें, वो हमें सामने दिख रहा था ऐसे, क्योंकि बिल्कुल सामने जज थे और जज कर रहे थे और कॉन्फिडेंस, हम और एनर्जी के साथ नाच रहे हैं। पब्लिक कर रही है, आप वीडियो देखना पब्लिक कितनी बार ऐसे ऐसे कर रही है, हुटिंग कर रही है। तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा पॉइंट था। फिर रिज़ल्ट का टाइम आया और जब रिज़ल्ट में अनाउंस हो गए सारे, तो फर्स्ट पे रह गया। हमें था कि हम ही फर्स्ट हैं, क्योंकि जो क्रू का सेकंड हो सकता था, बी बॉयज़ क्रू था वो, उनका अच्छा नाम था। उन्होंने मतलब PODS वगैरह में भी उन्होंने विन वगैरह किया, अच्छा नाम था उनका। वो सेकंड आ गया तो बचे हम अंदर से, बट फिर भी डर होता है ना, कुछ गेम ना पलट जाए, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आप नई जगह पे हो, आप ऐसे चैम्पियनशिप में हो जहाँ पे लुधियाना का कोई नाम ही नहीं है हिप हॉप में, आज तक कोई गया ही नहीं। तो वहाँ पे जाके बड़े मतलब बाहर अच्छे डांसर्स के बीच जब वो अनाउंस कर रहे हैं कि फ़र्स्ट किसका हो सकता है, गोल्ड किसका हो सकता है, तो लोग आपका नाम अनाउंस कर रहे हैं। लोग पब्लिक डांसर्स, पब्लिक कोई कॉमन पब्लिक नहीं है, ऑल इंडिया के डांसर्स पब्लिक है वहाँ पे, वो नाम ले रहे हैं GDV क्रू। हमारे लिए तो वही हमारा गोल्ड मेडल था कि जब बाहर के स्टेट के डांसर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस फिर उन्होंने अनाउंस किया, हम सब रोने लग गए। हम 30 सेकंड वहाँ पे हग करके सारे रोए हैं। हमें देख के पेरेंट्स की आंखों में भी आंसू आ गया। अगर आप हमारी वीडियोस देखोगे, स्टेज पे खड़े होके हम रो रहे हैं जब हमें मेडल मिल रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी रोते ही रहे। मतलब होता ना ड्रीम्स कम ट्रू, वो वाला मोमेंट हमने जिया था। हम आज भी वो वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं ना कि ड्रीम्स खाली देखना आसान है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको जो भागना पड़ता है ना, वो कोई भाग पाता है। मे भी हमने शायद भागा था, 3 साल लगे उस सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन वो पूरा हुआ। DID का सपना मैंने देखा था, कैप लूँगा, एक दिन कैप पहनूँगा, और वो सपने को भी चाहे 10 साल लगे लेकिन वो पूरा हुआ। तो अगर आप सोच लोगे ना कि आपका ये ड्रीम आपको पूरा करना है, टाइम लगता है हर चीज़ को, लेकिन वो पूरी ज़रूर होती है।